नमस्कार दोस्तों। एक सांस में मूल अधिकार भाग 3 में है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित करते हुए संघ की सरकार, राज्य की सरकार, इन दोनों सरकारों के अधीन कार्य करने वाले विधायिका, कर्मचारी और प्राधिकरण शामिल हैं। प्राधिकरण में आपके एनटीपीसी, एलआईसी, नवरत्ना, महारत्ना कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां भी आती हैं। चलिए, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए अगर कोई भी विधि बनाई जाती है तो वह विधि प्रभावहीन या शून्य होगी, लेकिन मूल अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मूल अधिकार को छोटा या बड़ा करने के लिए संसद विधि जो बनाएगी उसे लागू करने का अधिकार न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास होगा। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के घ की बात करें तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे लोगों के लिए राज्य उचित प्रबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार लोक अभियोजन में दिया गया है। लोक अभियोजन का अर्थात है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर अवसर की समानता प्रदान की गई। 16 के घ में महिला, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आपको ज्ञात है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018-19 के द्वारा 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर भी दिया गया है। तो आरक्षण दो प्रकार से भारत में अब लागू है, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता उन्मूलन या अस्पृश्यता का अंत। यह व्यक्ति से व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। इसके उन्मूलन के लिए विधियां बनाई गई हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत ऐसे उपाधि जो नाम के पहले लगती हैं और ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 का ए में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में सभा को संबोधित करने की स्वतंत्रता है। सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। डी में भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। ई में भारत में बसने की स्वतंत्रता है। एफ आपका खाली है, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जी में जीविकोपार्जन के लिए व्यापार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है या जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर कोई व्यक्ति या पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो सबसे पहले वह आपको कारण बताएगा। गिरफ्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा सशरीर, और उसके बाद आप चाहें तो अपना मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं। कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर अनुच्छेद 22 सभी जगह लागू है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 में आप अपने किसी भी धर्म को अपनाने और धर्मांतरण करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसे अबाध रूप से मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 में आप अपने धर्म से संबंधित कार्य प्रयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में अगर कोई भी धार्मिक कर लगाया जाता है तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 में शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक, लिपि, शिक्षा, संस्कृति, इन सभी को संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जिसमें अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 33 में सेना या कुछ विभिन्न व्यक्तियों पर, सेना पर या प्रशासनिक व्यक्तियों पर मूल अधिकार लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 34 में सेना का विधि अफस्पा है या मार्शल लॉ है, इनके लागू होते ही मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 13 और 34 एक दूसरे के विपरीत है। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद का होगा। तो यह रिवीजन है, एक सांस में आपका मूल अधिकार। यह सूचना आपको जैसी भी लगी हो, ओरेकल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रभु सर, मूल विधि संविधान।